नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में जल्द लागू होगा ईवी पॉलिसी 2.0, इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़ा बढ़ावा। दिल्ली में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही ईवी पॉलिसी 2.0 लागू करने जा रही है। नई नीति के तहत पुराने पेट्रोल या डीजल वाहन को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। 30 लाख रुपए तक की ईवी कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क खत्म करने का प्रस्ताव है। 2 पहिया और तिपहिया वाहनों के लिए चरणबद्ध प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। साथ ही शहर भर में चार्जिंग स्टेशनों का तेजी से विस्तार किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई रफ्तार मिलेगी। दिल्ली में 1 अप्रैल से खत्म होगा क्लस्टर बस मॉडल, डीटीसी संभालेगा संचालन। दिल्ली में 1 अप्रैल से क्लस्टर बस मॉडल खत्म होने जा रहा है और अब सभी बसों का संचालन पूरी तरह डीटीसी के हाथ में होगा। पीपीपी मॉडल पर चल रही 2887 क्लस्टर बसों का टेक ओवर पूरा कर लिया गया है। बसों में डीटीसी के कंडक्टर तैनात किए जाएंगे, जबकि रंग और ब्रांडिंग पहले जैसी ही रहेगी। एक ही एजेंसी के संचालन से बसों के टाइम टेबल में बदलाव होगा और यात्रियों का वेटिंग टाइम कम होने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य बस सेवाओं को बेहतर बनाना और संचालन व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाना है। फ्री योजनाओं का बढ़ा बोझ, दिल्ली सरकार ने आईटी प्रोजेक्ट्स का बजट घटाया। दिल्ली सरकार के संशोधित बजट अनुमान में बड़ा बदलाव सामने आया है। बिजली सब्सिडी और महिलाओं की फ्री बस यात्रा योजना पर खर्च बढ़ने से आईटी प्रोजेक्ट्स के बजट में भारी कटौती की गई है। बिजली सब्सिडी का बजट बढ़ाकर करीब 4200 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा पर कुल सब्सिडी 670 करोड़ रुपए पहुंच गई है। दूसरी ओर आईटी विभाग का बजट घटकर 215 करोड़ रुपए रह गया है। इससे यूनिफाइड डेटा हब और ई गवर्नेंस जैसी कई डिजिटल परियोजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में फीस विवाद गहराया, हाईकोर्ट सुनवाई और कंपार्टमेंट परीक्षा डेट शीट जारी। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई अहम घटनाएं सामने आई हैं। निजी स्कूलों की बढ़ी फीस और नई शर्तों को लेकर अभिभावकों का विरोध तेज हो गया है, जहां छात्रों पर दबाव डालने के आरोप लगे हैं। इसी बीच सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद सत्र 2026 से 27 में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। फीस रेगुलेशन कानून को लेकर मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। वहीं सरकार स्कूलों की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 10 से 30 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। दिल्ली में गंदगी और बिना लाइसेंस कारोबार पर एमसीडी सख्त, बढ़ेगा जुर्माना। दिल्ली में गंदगी फैलाने और बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर अब सख्ती बढ़ने वाली है। नगर निगम जुर्माने की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत छोटे नियम उल्लंघन पर भी भारी फाइन देना पड़ सकता है। खुले में पेशाब करने पर जुर्माना 50 रुपए से बढ़कर 500 रुपए तक और सड़कों पर पशु बांधने या बिना अनुमति दुकान चलाने पर 1000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। पहली गलती पर चेतावनी मिलेगी, लेकिन दोबारा नियम तोड़ने पर सीधा जुर्माना लगेगा। उद्देश्य शहर में साफ सफाई और अनुशासन सुनिश्चित करना है। केजरीवाल की बरी पर ईडी की हाई कोर्ट में चुनौती, आज होगी सुनवाई। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बरी करने की ट्रायल कोर्ट की फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने जांच एजेंसी के समन का जानबूझकर पालन नहीं किया और जांच से बचने की कोशिश की। इस मामले पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ आज सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। अब हाई कोर्ट का फैसला इस कानूनी और राजनीतिक मामले की दिशा तय कर सकता है। यमुना बाढ़ क्षेत्र में अवैध डेयरी पर एनजीटी सख्त, अधिकारियों को नोटिस। दिल्ली के यमुना बाढ़ क्षेत्र में अवैध डेयरी फार्मों पर कार्रवाई न होने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने अपने पूर्व आदेशों के पालन में लापरवाही पर डीडीए और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आवेदनकर्ताओं ने दावा किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में डेयरियां अब भी संचालित हो रही हैं और इसके फोटो सबूत भी पेश किए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2026 को तय की है। दिल्ली में 4 लाख नए पीएनजी कनेक्शन देने का मिशन मोड अभियान शुरू। दिल्ली में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के विस्तार को लेकर सरकार ने मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों को जल्द 4 लाख नए पीएनजी कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं। अटल कैंटीन, नाइट शेल्टर,
मिड डे मील और एमसीडी रसोइयों में सिलेंडर की जगह पीएनजी उपयोग पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि पीएनजी सुरक्षित, सस्ती और निर्बाध गैस सुविधा है। अनधिकृत कॉलोनियों और नए इलाकों में जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने की योजना बनाई गई है। दिल्ली सरकार ने गौशालाओं को 20.26 करोड़ सहायता, बायोगैस योजना को बढ़ावा। दिल्ली सरकार ने राजधानी की गौशालाओं को बड़ी राहत देते हुए 20.26 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जारी की है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान गौशाला प्रतिनिधियों को लीज एक्सटेंशन प्रमाण पत्र भी सौंपे। ये राशि चारे के भुगतान और लंबे समय से लंबित बकाया को पूरा करने के लिए दी गई है। साथ ही गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आधुनिक बायोगैस इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद तैयार होगी। सरकार पहले चरण में 10 और आगे चलकर 40 गौशालाओं को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना पर काम कर रही है। सदन में पेश हुई 7 सीएजी रिपोर्ट, लंबित मामलों का निपटारा। दिल्ली विधानसभा के 4 दिवसीय बजट सत्र में कुल 15 घंटे 16 मिनट तक कार्यवाही चली, जिसमें कई अहम फैसले और चर्चाएं हुई। सत्र के दौरान 7 सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की गई और लंबित रिपोर्टों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। लोक लेखा समिति समेत 3 वित्तीय समितियों का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। नियम 280 के तहत 44 जनहित मुद्दे उठाए गए, जिन्हें संबंधित विभागों को भेजा गया है। वहीं बजट सत्र के सत्रावसान के लिए फाइल उपराज्यपाल को भेज दी गई है और अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है। भारत आने वाली ईरानी विमान पर अमेरिकी हमला, मानवीय मिशन प्रभावित। ईरान से भारत आने वाली एक मानवीय सहायता उड़ान पर अमेरिकी हमले की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। महान एयर का ये विमान मशहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा था और नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने की तैयारी में था, तभी इसे निशाना बनाया गया। इस हमले से सहायता मिशन बाधित हो गया है, क्योंकि विमान को राहत सामग्री लेने भारत आना था। घटना के बाद वाणिज्यिक विमानों की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्र में सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। मार्च बना 4 साल का सबसे प्रदूषित महीना, बारिश भी बेअसर। दिल्ली में मार्च 2024 बीते 4 वर्षों का सबसे प्रदूषित महीना बनकर सामने आया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार औसत से अधिक बारिश होने के बावजूद वायु गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। पूरे महीने में केवल एक ही दिन ही AQI संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि औसत AQI 179 रहा, जो पिछले वर्ष से अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण के बिना केवल मौसम के भरोसे हवा साफ नहीं हो सकती। बढ़ता प्रदूषण अब सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता बनता जा रहा है। वजीराबाद रोड जाम से राहत के लिए बनेगी 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड। दिल्ली में वजीराबाद रोड की ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए नानकसर गुरुद्वारे से ट्रोनिका सिटी तक करीब 6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए PWD फिजिबिलिटी सर्वे करवा रही है। एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से लंबी दूरी और इंटरस्टेट ट्रैफिक ऊपर शिफ्ट होगा, जबकि नीचे की सड़क स्थानीय वाहनों के लिए रहेगी। इससे जाम कम होगा, सफर तेज होगा और दिल्ली UP बॉर्डर तक सिग्नल फ्री यात्रा संभव हो सकेगा। दिल्ली में ट्रैफिक अपडेट, एक्सप्रेसवे मरम्मत से असर, MB रोड एलिवेटेड रोड मंजूर। दिल्ली में ट्रैफिक से जुड़ी 2 बड़ी अपडेट सामने आई हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सराय काले खान से मेरठ की ओर मरम्मत कार्य शुरू होने से 30 जून तक यातायात प्रभावित रहेगा और पीक आवर्स में जाम की संभावना है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को NH9 जैसे वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। वहीं दक्षिण दिल्ली की महरौली बदरपुर रोड पर जाम से राहत के लिए 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड परियोजना को मंजूरी मिल गई है। ये कॉरिडोर यात्रा समय घटाने, ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने में मदद करेगा। इग्नू का 39वां दीक्षांत समारोह 7 अप्रैल को उपराष्ट्रपति होंगी मुख्य अतिथि। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू का 39वां दीक्षांत समारोह 7 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह देश भर के क्षेत्रीय केंद्रों पर भी एक साथ आयोजित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्र जुड़ सकें। निर्धारित शुल्क जमा करने और सहमति देने वाले छात्रों को ही आमंत्रण मिलेगा। समारोह में डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जबकि अनुपस्थित छात्र बाद में क्षेत्रीय केंद्रों या डाक के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली में 24/7 पानी सप्लाई तैयारी, 30 शिकायत समाधान अब 3 दिन में।
दिल्ली में पानी व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड राजधानी की 66% से अधिक हिस्सों में सर्वे कर 24/7 पानी सप्लाई की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें पानी के नुकसान और ट्रीटमेंट क्षमता का आकलन होगा। फिलहाल सप्लाई के दौरान करीब 45% पानी बर्बाद हो रहा है और कुछ इलाकों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं लोगों को राहत देते हुए पानी और सीवेज शिकायतों के समाधान की समय सीमा 3 दिन तय की गई है, जिसके लिए AI चैटबॉट, नया CRM सिस्टम और DJB 1916 ऐप लॉन्च किया गया है। दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी गिरफ्तार, ISI कनेक्शन का खुलासा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली बोर्ड से पकड़ा गया। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि वो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी यानी कि ISI के निर्देश पर भारत में आतंकी मॉड्यूल सक्रिय करने और युवाओं की भर्ती का काम कर रहा था। वो बांग्लादेश से पोस्टर मॉड्यूल भी संचालित कर रहा था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां उसके नेटवर्क व संभावित साजिशों की जांच में जुटी हैं। दिल्ली में बड़े बदलाव की तैयारी, 8 नए FOB, अब सड़क पार करना होगा आसान। दिल्ली में पैदल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी हो रही है। सरकार ने 8 नए फुट ओवर ब्रिज बनाने को मंजूरी दे दी है, जबकि 100 से ज्यादा पुराने FOB के मेंटेनेंस में अब कॉरपोरेट कंपनियों की एंट्री होगी। इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों के साथ करार की प्रक्रिया जारी है। मधुबन चौक, जनकपुरी, ओखला और वेलकम जैसे कई इलाकों में नए FOB बनेंगे। इसका मकसद सड़क पार करने को सुरक्षित और आसान बनाना है। आने वाले समय में दिल्ली की ट्रैफिक और पैदल सुरक्षा में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। दिल्ली NCR में बैंक बंद, ये तारीखें मिस की तो फंस जाएगा काम। अप्रैल 2026 में बैंक जाने से पहले अलर्ट हो जाइए। दिल्ली NCR में इस महीने बैंक कुल 10 दिन बंद रहेंगे, जबकि देश भर में 14 दिन छुट्टियां रहेंगी। इन छुट्टियों में रविवार, दूसरे चौथे शनिवार और कई त्योहार शामिल हैं। ऐसे में अगर आपका कोई जरूरी बैंकिंग काम है तो पहले से ही प्लान कर लें। हालांकि राहत की बात यह है कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन चेक क्लियरेंस और कैश से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए देरी से बचने के लिए समय रहते काम निपटा लें। पानी बचाओ या जुर्माना भरो, दिल्ली में लागू होने जा रहा है बड़ा नियम। दिल्ली में पानी की कमी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया जा रहा है। अब 100 वर्ग मीटर से बड़े प्लांट पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। NGT के निर्देश पर DPCC ने ये प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लागू होने के बाद MCD, DJB और जिला प्रशासन मिलकर इसकी निगरानी करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे भूजल स्तर सुधरेगा और पानी की किल्लत से राहत मिलेगी। दिल्ली की 70 साल पुरानी जनरल लाइब्रेरी 55,000 किताबों से छात्रों को सहारा। दिल्ली स्थित रामकृष्ण मिशन सेंटर की जनरल लाइब्रेरी पिछले 70 वर्षों से ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बनी हुई है। यहाँ 55,000 से अधिक किताबें उपलब्ध हैं, जिनसे हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। शांत और अनुशासित वातावरण इस लाइब्रेरी की खास पहचान है। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुलने वाली इस लाइब्रेरी में सदस्य बनकर कोई भी अध्ययन कर सकता है। वर्ष 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटित ये लाइब्रेरी आज भी शिक्षा और आध्यात्म का अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। फ्लाइट में पानी के लिए 125 रुपए वसूले, यात्री ने DGCA में की शिकायत। मस्कट से दिल्ली आ रही सलाम एयर की उड़ान में एक यात्री को पीने के पानी के लिए 125 रुपए चुकाने पड़े, जिससे विवाद खड़ा हो गया। यात्री चौधरी हरपाल सिंह जटराना ने इसे यात्रियों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए DGCA में शिकायत दर्ज कराई है। एयरलाइन ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मुफ्त टिकट की पेशकश की, लेकिन यात्री ने इसे ठुकरा दिया। उनका कहना है कि मुद्दा व्यक्तिगत नहीं बल्कि सभी यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा है। अब इस मामले ने एयरलाइनों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा को मंजूरी, सुरक्षा की कड़े इंतजाम। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 अप्रैल को हनुमान जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे पुलिस प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। इस बार यात्रा का रूट बढ़ाकर 2 किलोमीटर कर दिया गया है। आयोजन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे रूट पर पुलिस की करीब 10 कंपनियां तैनात रहेंगी। अमन कमेटी की बैठक में शांतिपूर्ण आयोजन पर सहमति बनी है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जुलूस तय समय और तय मार्ग पर ही निकलेगा, जबकि वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर निगरानी करेंगे। दिल्ली मेट्रो येलो लाइन पर ट्रैक पर उतरा यात्री, सेवाएं हुई प्रभावित।
दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सोमवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब विश्वविद्यालय स्टेशन के पास एक यात्री ट्रैक पर चलता हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही मेट्रो प्रशासन ने तुरंत सेफ्टी प्रोटोकॉल लागू करते हुए ट्रेनों की रफ्तार नियंत्रित कर दी, जिससे पीक आवर्स में कई स्टेशनों पर यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची टीमों ने यात्री को सुरक्षित हटाकर ट्रैक खाली कराया। इसके बाद धीरे धीरे मेट्रो सेवाएं सामान्य कर दी गई। हालांकि कुछ समय तक ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। दिल्ली में पर्यावरण चिंता बढ़ी, जागरूकता कार्यक्रम और हरियाली रिपोर्ट ने चेताया। दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंता और जागरूकता दोनों बढ़ती दिख रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने प्रदूषण से निपटने के लिए ग्लोबल सोच, लोकल एक्शन अपनाने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर जोर दिया। वहीं दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट में राजधानी के कई जिलों में हरियाली की कमी सामने आई है। दक्षिणी दिल्ली सबसे अधिक हरा भरा जिला पाया गया, जबकि शाहदरा में वनाच्छादन बेहद कम है। विशेषज्ञों ने पर्यावरण संतुलन के लिए देसी प्रजातियों के पेड़ लगाने की सलाह दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।